मैं बात करता हूँ आपसे हृदय की क्रिया भी। यह प्रश्न आए दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाइए या कार्डियक चक्र को समझाइए, तो आप दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर लिखेंगे। आपने देखा जैसे नोड है, नोड क्या है? नोड है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा। हृदय की धड़कन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऐसे नोड से। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की धड़कन का नियंत्रण केंद्र है। सबसे पहले मेडुला ऑब्लांगेटा से तंत्रिका कोशिकाएं संदेश लेके कहाँ आती है? ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड अपने आदेश को कहाँ भेजता है? दोनों आर्किल या दोनों आलिंग के दीवार में। एक बात बहुत क्लियर कट समझें आप कि हृदय के चारों कोष्ठ न कभी भरे होते न कभी खाली होते। यदि दोनों कोष्ठ दोनों आर्किल या आलिंग भरे हुए हैं तो दोनों कोष्ठ खाली हैं। क्लियर ना? ये दोनों ये भरे हैं, दोनों नीले या वेंट्रिकल, तो दोनों आलिंग खाली हैं। सपोज करिए ये दोनों आर्किल ब्लड से भरे हैं। याद रखेंगे इसमें कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध, और इसमें कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध। ये दोनों ब्लड से भरे हुए हैं। हमने आपसे बताया कि मेडुला ऑब्लांगेटा से तंत्रिका कोशिकाएं संदेश लेके एस नोड के पास पहुंची। ऐसे नोड ने अपने आदेश को दोनों आर्किल या आलिंग की दीवार में प्रसारित कर दिया, और जैसे ही प्रसारित किया तो दोनों आर्किल संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे, और संकुचन या सिकुड़ने को घटना कहते हैं आर्किल सिस्टोल। क्या कहते हैं? आर्किल सिस्टोल। दोनों आर्किल सिस्टोल होंगे तो दोनों का ब्लड कहाँ? उसी समय दोनों वाल्व खुल जाएंगे, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व, और वाल्व के खुलने से दोनों आर्किल का जो ब्लड है, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पहुंच जाएगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर? इसके बाद ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। इन दोनों में ब्लड पहुंच गया, और दोनों में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा ये दोनों वाल्व बंद हो गए। फिर इसके बाद मैं आपसे बात करूं, ये भी नोड है। ये भी नोड भी ब्रेन से संदेश को प्राप्त करके, नोड मतलब तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा, ये भी नोड से आप देख रहे हैं डेंड्राइट इस तरफ निकले हैं और दोनों की दीवार में गए हैं, दोनों वेंट्रिकल की, जिसे परकिंजर फाइबर कहते हैं। ये भी नोड संदेश लेगा और अपने संदेश को आदेश के रूप में प्रसारित करके दोनों की वेंट्रिकल की दीवार को संकुचित या सिस्टोल करेगा। दोनों में ब्लड है, जैसे ही सिस्टोल होगा ये दोनों वाल्व बंद होंगे और इनका ब्लड क्रम से एक इसमें आएगा, इसके सिस्टोल होने से पल्मोनरी एओर्टा में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से सिस्टमिक आर्टरी में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से, दूसरा है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल का संकुचन होना, और फिर क्या होगा? इसके बाद होगा वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल का अर्थ है शिथिलन। संकुचन मतलब सिकुड़ना, शिथिलन मतलब पूर्व अवस्था में आ जाना। देखिए ये मान लीजिए मुट्ठी है मेरी और ये सिकुड़ रही, तो संकुचन बोला, फिर पूर्व अवस्था में आ गई तो शिथिलन। फिर इसके बाद होगा वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल का शिथिल होना। ये तीनों मिलाकर कहलाती हैं कार्डियक चक्र। और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखें इसके आधे भाग में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसके आधे भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्लियर ना? तो आप कार्डियक चक्र आसानी से बना सकते हैं, जो मैंने बताया आपको उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे हार्ट साउंड। हार्ट की ध्वनियां निकलती हैं, और हार्ट की ध्वनियों को आप जानते हो एक यंत्र के द्वारा सुना जा सकता है, जिसे मैं लगा रहा हूँ। इस यंत्र को देखे हैं आप, इस यंत्र को कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या ज्ञात करते हैं? हार्ट की साउंड को सुनते हैं। और दूसरी मैं बात बता दूं आपको, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन की दर को भी ज्ञात करते हैं। क्लियर ना? किससे? स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप देख लिया आपने। हार्ट साउंड में दो प्रकार की आवाज आती है, स्टेथोस्कोप में सुनी जा सकती है। पहली आवाज होती है लब, दूसरी होती है डब। लब आवाज आती है इन दोनों के वाल्व बंद होने से। ये दोनों के वाल्व कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से कौन सी आवाज आती है? लब।
और जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, ध्यान से सुनना, जब वेंट्रिकल शिथिल होगा, डायस्टोल करेगा, तो ये दोनों बाल बंद होते हैं, सेमिलुनर बाल। तो इनके बाल के बंद होने से दूसरी आवाज आती है डब। मतलब आवाज आती है ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड बाल के बंद होने से। और ये बाल कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है तो सेमिलुनर बाल बंद होते हैं, जब तो आवाज आती है डब। ठीक है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप से क्या ज्ञात किया जा सकता है? हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। और एक हार्ट बीट होती है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। ठीक है। मतलब मैं आपसे बात करूं, वेंट्रिकल का एक बार सिस्टोल होना और एक बार से डायस्टोल होना कहलाता है हार्ट बीट। और आप जानते हैं 1 मिनट में हृदय 72 टाइम बीट करता है, 72 बार उसका हृदय धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है। फिर आप देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है। जब ये दोनों वेंट्रिकल संकुचित होते हैं, सिस्टोल करते हैं, उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होता है। और जब ये दोनों वेंट्रिकल शिथिल होते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से ज्ञात करते हैं उसे स्पेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर। और स्पेग्नोमैनोमीटर अब डिजिटल होने लगा है। यह एक स्पेग्नोमैनोमीटर है और इसको यहाँ पर बांध देते हैं और इस मशीन में यहाँ पर बांध दिया और इस मशीन में लगा देने से आपका ब्लड प्रेशर ज्ञात हो जाता है। तो स्पेग्नोमैनोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? ब्लड प्रेशर। और इस ब्लड प्रेशर में क्या होता है? 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120 कहलाएगा सिस्टोलिक। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होगा और जब शिथिल होते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है।